सबसे पहले भी संपूर्ण सात संगत को सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी को गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई। और विनम्र विनती है सभी से कि सभी अपना सर किसी न किसी कपड़े से जरूर ढक लें। आइए अब हम शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी के आज जयंती के मौके पर, जैसे कि उनको कहा जाता है, नानक शाह फकीर, हिंदुओं का गुरु और मुसलमान का पीर। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि नानक जो नाम है, इस शब्द के अर्थ, गुरु नानक साहब जो थे वो किसी भी एक वर्ग या देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के गुरु थे। बाबा नंद सिंह जी ने ये जो अर्थ हैं वो बताए हैं नानक नाम के। वो कहते हैं कि दो न आते हैं, दो नन्हे आते हैं गुरु नानक देव जी के शब्द में नानक। पहला है नईम। नईम मतलब जिसमें कोई भी ज्यादा या कम ना हो, जैसा कि गुरबानी में आता है, न वाद है न काट है, न काट वाद होत है। एक ऐसा तत्व जो न घटता है न बढ़ता है, वो संपूर्ण है। और दूसरा जो न है यानी नसीर, मतलब हमेशा पापियों के ऊपर अपनी रहमत करने वाला। और एक बीच में आ की मात्रा आती है जिसको करना बोलते हैं हम, तो वो है आहद, मीन्स जिसकी कोई हद नहीं, जिसके साथ कोई हद नहीं लगती। और आखिर में आता है क मीन्स कबीर, यानी बहुत बड़ा, विशाल। तो इस तरह से ये नानक शब्द के अर्थ हैं। और गुरु नानक साहब का जो जन्म है हम सभी जानते हैं, ननकाना साहिब में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू जी था, माता का नाम तृप्ता जी, और बहन का नाम बेबे नानकी जी, जो कि 5 साल बड़ी थी गुरु नानक देव जी से। और उनकी पत्नी का नाम था माता सुलक्षणी जी। और दो उनके बेटे थे, बाबा श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी। और जो बाबा श्रीचंद जी हैं वो उदासी संप्रदाय के मुखी हम सभी जानते हैं। तो वो जब पैदा हुए थे बाबा श्रीचंद जी, तो उनके पूरे शरीर पर विभूत लगी हुई थी, उनके कानों में जो था वो कुंडल पड़े हुए थे, बड़े बड़े वाले। वो जन्म के समय से ही थे और उनको शिव जी का अवतार कहा जाता था। कि वह शिव जी के अवतार थे जिन्होंने जन्म लिया था। और उनकी जो उम्र करीब 632 साल के करीब उनकी उम्र हुई है, आयु। लेकिन वो हमेशा जवान ही रहे। आपने भी देखा होगा, वैसे फोटो में, पोर्ट्रेट में कहीं भी उनका जो शरीर है वो बूढ़ा नजर नहीं आ रहा आता है, क्योंकि वो बूढ़े हुए हुए ही नहीं। वो हमेशा इतनी वर्ष की उन्होंने आयु भोगी और वो जवान ही यहाँ से गए। और उन्होंने अपना अलग मत जो था वो चलाया था। अब इसका कई इसका विरोध भी करते हैं कि वो अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले। लेकिन गुरु साहब तो सब कुछ जानते थे कि किसका क्या सोल प्लान है, तो उनका वही सोल प्लान था। वो भी बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं। और उनके छोटे बेटे थे लक्ष्मी दास जी, उन्होंने भी बहुत भक्ति की है। और इनकी एक मुझे अभी साखी याद आ रही है। जो लक्ष्मी दास जी थे वो शादीशुदा थे, एक उनका बेटा था। लेकिन जो बाबा श्री चंद जी थे वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो एक दिन वो किसी जानवर को मारकर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें अपने बड़े भाई श्री चंद जी मिल जाते हैं। तो श्री चंद जी उनको कहते हैं कि तुम ये जो जानवर मार कर रहे हो, इसका तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि बाद में क्यों लेखा देना पड़ेगा, मैं अभी देकर आता हूँ। तो वो उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाते हैं, क्योंकि इसलिए बेटे को भी साथ में ले जाते हैं। तो वो घोड़े पर चढ़कर आसमान की ओर, कई आपने पिक्चर्स में ये देखा होगा कि वो जा रहे हैं,
वो जा रहे हैं यमलोक के पास, धर्मराज के पास, कि मैं अभी अपना लेखा जोखा जो है वो देकर आता हूँ। लेकिन अब श्री चंद जी भी तपस्वी थे, उनको भी पता था कि अब ये वापस तो आ नहीं सकता वहां से। तो जो मेरे पिताजी का जो वंश है वो आगे बढ़ाने के लिए, कि मेरा ये भतीजा है, इसका कोई कसूर, तो वो हाथ बढ़ाकर उसको घोड़े से उतार लेते हैं अपने भतीजे को। और उनकी लक्ष्मीदास जी और उनकी पत्नी जो है वो चले जाते हैं यमलोक में। तो इस तरह से। और आगे जो है, हम सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने जैसे तीन जो है शिक्षाएं उन्होंने दी हैं। सबसे पहली है नाम जपो, कि हम सभी को नाम जरूर जपना चाहिए, उस परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आगे तक वो परमात्मा का नाम जरूर जाता है। अब इस संबंध में एक मैं साखी कहना चाहूंगी। एक बार उदासी करते हुए, मतलब घूमते हुए, जब गुरु नानक देव जी और मर्दाना उनके साथ में था, वो कहीं से गुजर रहे थे, तो वहां पर एक कब्रिस्तान था। वो जब उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे, तो वहां पर कब्रों के ऊपर ना उम्र लिखी हुई थी, किसी की 5 साल, 7 साल, 2 साल, इस तरह से। तो मर्दाना कहता है कि गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है ये बच्चों का कब्रिस्तान है, कि इस तरह से ये जो आजू है वो बहुत ही कम सभी की लिखी हुई है, 2 साल, 5 साल, 7 साल। तो गुरु नानक साहब बोलते हैं, हम किसी से पूछते हैं, गांव वाले से, वहां से कोई गांव वाला गुजर रहा होता है, तो वो उससे पूछते हैं, मर्दाना जी, कि आप ये बताएं कि क्या ये बच्चों का कब्रिस्तान है। तो वो उसे बताता है कि नहीं, ये बच्चों का कब्रिस्तान नहीं है तो ये बड़ों का ही कब्रिस्तान। लेकिन इसमें हम वो उम्र लिखते हैं जिस व्यक्ति ने जितना भगवान का नाम लिया होता है, वो हम नोट करते हैं, कि किसी ने कितनी देर तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 2 दिन तक के, जो वो नोट करते जाते हैं, और जितनी उसकी उम्र बनती है उस हिसाब से परमात्मा के नाम से फिर वही उसकी उम्र निकाल कर उसकी कब्र पर लिख दिया जाता है, क्योंकि वही आगे तक जाता है। तो इस तरह से इसके माध्यम से, साखी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि परमात्मा का नाम कितना जरूरी है। बाकी की उम्र तो हम ऐसे ही गवा देते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत गुरु साहब ने हमें दिया, किरत करो, मतलब हमें हमेशा काम करना है, आलसी नहीं बनना है। इस संबंध में शब्द है जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। जैसे कहते हैं, काल खाई किछ हथ दे, नानक राह पछाणे से। काल खाई, यहाँ पर गुरु नानक देव जी कहते कि हमें कोई ना कोई काम करना चाहिए खाने के लिए, और फिर काम करके अपने हाथ से वो काम करना है। हाथ से सिर्फ काम ही नहीं करना, बल्कि कमाकर दूसरों को भी खिलाना है, और दूसरों को भी कुछ देना है। और आगे वो कहते हैं, नानक राहो पछाणे से, कि नानक के राह पर जो चलते हैं, जो मुझे मानते हैं, वो ही पहचानते हैं इस रास्ते को। और आगे वो कहते हैं, ज्ञान विहूणा गावे गीत, भूखे मुल्ला करे मसीत। यहाँ पर वो मुल्ला के बारे में, मुल्ला से जब उनका विचार विमर्श होता है, तो उसे वो कहते हैं कि ज्ञान विहूणा गावे गीत, के उसके अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है और लोगों को बता रहा है। तो इसकी जो तुलना करते हैं, भूखे मुल्ला करे मसीत, कि मुल्ला जो है वो खुद तो भूखा है, लेकिन घर में उसने मसीत जो है, खुदा का घर बना रखा है, लेकिन अंदर उसके खुदा के प्रति कोई प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और आगे वो कहते हैं, मखटू होए के कन्न पड़ाए, पकड़ू करे और जात गवाए। मखट्टू होए के मतलब उसने कान अपने, जैसे जोगी जो होते हैं, यहाँ पर उन्होंने उनके बारे में कहा है कि वो अपने कान पड़वा लेते हैं, मुंदरे डाल लेते हैं अपने कानों में, लेकिन वो काम कोई भी नहीं करते। तो एक तरह से वो आलसी हो जाते हैं। फकरो करे होरु जात गवाई, इस तरह से वो अपनी जाति जो है वो गवा बैठते हैं, सोशल स्टेटस जो है उनका गुम हो जाता है।
और आगे वो कहते हैं कि गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल ना लागो पाए। कि जो भी व्यक्ति अपने आप को गुरु पीर कहलाता है, गुरु पीर कहकर वो मांगने जाता है कहीं पे, इस तरह के व्यक्ति के कभी भी पाँव नहीं लगना चाहिए, पाँव नहीं छूने चाहिए। तो यहाँ पर मांगने के लिए सख्त मना कर रहे हैं गुरु साहब, कि हमें अपना काम करके ही जो है वो अपने परिवार की पालना करनी चाहिए। और आगे वो कहते हैं, वंड छको, कि जो भी हमारे अपने पास है वो हमें औरों को भी देना है उसमें से, अकेले खुद ही नहीं खा जाना। जैसा कि दसवंध जो है सभी धर्मों में बताया गया है, वो इसीलिए बताया गया है ताकि व्यक्ति में अहंकार ना आए, और उसका आगे के लिए भी कुछ रास्ता साफ हो जाए, कि वो अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा जरूर निकाल कर औरों को दे और धर्म के लिए खिलाए। यहाँ पर मुझे एक साखी याद आ रही है कि माता तृप्ता जी जो थे, जैसा कि हम जानते हैं गुरु नानक साहब उदासियों के लिए, उदासी मीन्स वो घूमते फिरते रहते थे पूरे देश में, उन्होंने बहुत से लोगों का उद्धार किया, उसको उदासी कहा जाता है। और चारों दिशाओं की उन्होंने उदासियां की और सभी लोगों का उन्होंने भला किया। और जब वो उदासियों के लिए गए हुए थे तो माता तृप्ता जी घर पर थी और बेबे नानकी जी थी उनके साथ। तो वहां पर जोगी आ जाते हैं खाने के लिए, वो सभी भूखे थे, कहते हैं कि आकर कि हमें खाना खिलाइए। तो तब माता तृप्ता जी का जो खाने के रोटियों का जो छापा होता है उसमें सिर्फ 5 रोटियां थी उस वक्त। लेकिन माता तृप्ता जी ने सभी को कहा कि आप लोग बैठ जाइए, और प्रेम सहित घर में जो नौकर था उसको कहा कि सभी को खाना खिलाओ, लेकिन इसको उठाकर मत देखना, कि जो इसमें कपड़ा दिया हुआ है रोटियों के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ गुरुओं में ही शक्तियां नहीं होती, गुरु पत्नी भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। तो वो व्यक्ति जो था वो 150 150 जो थे जोगी थे उनको रोटियां वो खिलाता चला गया, लेकिन उसमें तो रोटियां वो कम नहीं हुई। तो एक उनमें से जो व्यक्ति था, जोगी था, वो रोटियां खाते ही चला जा रहा था। तो नौकर अंदर आया, उसने माता जी को बताया कि माता जी, वो तो रोटियां खाता ही जा रहा है, जैसे उसका पेट जो है भर नहीं रहा है। तो माता जी खुद वो रोटियों वाला छापा लेकर बाहर गई, और वो अपने हाथ से सभी को रोटियां देने लगी और साथ में कहने लगी, रज जाओ, मतलब तुम सभी तृप्त हो जाओ। और जैसे ही उन्होंने वो रोटी दी तो उसके बाद से किसी ने भी नहीं ली। और वो व्यक्ति जो खाता चला जा रहा था उसने वो रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाई, वो कहने लगा कि मेरा तो पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हो गया हूँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं गुरु पत्नियों में भी बहुत शक्ति होती हैं, क्योंकि वो भी उसी तरह से भक्ति करती हैं जिस तरह से ऐसे कोई आम इंसान तो उनकी पत्नी नहीं बन सकता जब वो खुद इतने बड़े थे। तो एक और साखी अब मुझे याद आ रही है। एक बार गुरु साहब गए काशी, वहां पर एक पंडित था चतुरदास, वो महाज्ञानी था, उसकी काफी लोग वहां पर इज्जत करते थे, उसकी बातें सुनते थे। लेकिन अब जब गुरु साहब वहां पर गए तो जो भीड़ थी वो गुरु साहब के पास इकट्ठी होने लगी। तो ये देखकर वो पंडित जो था उसे बहुत ईर्ष्या होने लगी, कि अब लोग मेरे पास नहीं आ रहे, मैं इतना महाज्ञानी हूं, इस फकीर के पास जा रहे हैं। तो एक दिन उसने क्या देखा कि गुरु साहब, एक वहां पर कुत्ता जो था वो मरा पड़ा था, और गुरुजी उस कुत्ते के पास बैठकर कीर्तन करने लगे, मर्दाना साथ में था, वो रबाब बजा रहा था और गुरु साहब कीर्तन कर रहे थे। तो वो आकर गुरुजी से कहने लगा, उस कुत्ते में से बदबू आ रही थी, कि इस कुत्ते में से बदबू आ रही है, आप इस मरे हुए कुत्ते के पास बैठकर ये कीर्तन क्यों कर रहे हैं? तो गुरुजी बोले, ये कुत्ता नहीं, ये तुम्हारा पिता है। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोले, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो एकदम से जैसे ही उन्होंने कहा उसकी आत्मा बाहर निकली कुत्ते की, और उसने बताया कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ।
तो उसने कहा कि पिताजी आप तो महाज्ञानी थे, आपको तो इतना ज्ञान था, आप कुत्ते कैसे बन गए? तो उसके पिता पिता ने बताया अपने पुत्र को कि मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत अहंकार था कि मैं बहुत महाज्ञानी हूं, तो इसलिए मैं किसी दूसरे की इज्जत करता ही नहीं था। तब एक ब्रह्म ज्ञानी जो था वो मंदिर में आए थे, लेकिन मैं उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगा और मैंने उनको बहुत ही अपमान उनका किया, अपमान भरे उनको शब्द बोले। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि तुम बहुत भौंक रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे तो वो बोला कि मैं मरने के बाद फिर कुत्ता बन गया। तो अब वो अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम भी ईर्ष्या मत करना किसी से, तुम भी अहंकार मत करना अपनी विद्या का, नहीं तो मेरी तरह तुम्हें भी ऐसी ही जून मिलेगी। तब उसकी भी आंखें खुल जाती हैं ये सुनकर। तो अब उसने ये भी बताया कि गुरु नानक देव जी जो है ये मेरा उद्धार करने के लिए अब आए हैं, क्योंकि मेरे जो अच्छे कर्म हैं, अब बुरे कर्म मेरे कट चुके हैं, अब मेरे कुछ तो मैंने अच्छे कर्म भी किए थे, तो उस अच्छे कर्मों का अब हिसाब होगा, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि ये आ गए हैं। अब यहाँ पर गुरु साहब ने पंडित जी को एक श्लोक, एक शब्द कहा था, जिसका भावार्थ है कि व्यक्ति में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, चाहे वो जितना ज्यादा ज्ञानी हो। लेकिन विनम्रता का पल्ला जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जितना ज्यादा ज्ञानी उतनी ही ज्यादा विनम्रता होनी उसमें बहुत जरूरी है। ये जो शब्द है ये आशा की वार में जो है दर्ज है। जब फिर पांचवें गुरु गुरु अर्जन साहब जी जो थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अगर किसी के पास भी गुरुओं का कोई शब्द है तो वो आकर हमें बताए, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहिब लिख रहे थे। तो तब इनको पता चला था, जो पंडित चतुर्दास की के जो पोते थे उनके पास ये शब्द था। फिर वो इसको आदर साहित्य गुरु अर्जन देव जी को देकर आए, जिसको कि उन्होंने आशा की वार में फिर दर्ज किया था इस शब्द को। तो इस तरह से साथियों, ये छोटा सा सेशन था। मुझे इतने प्रेम से आप सभी ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा। थैंक यू मैम। और इसके साथ ही मैं आप सभी को एक और